चेंज किया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिपेयर, मतलब स्टक इन लोगो, मतलब जब टीवी लोगों से आगे नहीं बढ़ता है तो उसे किस तरह से रिपेयर करते हैं। 5 स्टेप्स मैंने बताया है टाइटल में। उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा आज। 5 स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उससे पहले आप सभी जुड़ जाइए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सभी जुड़ जाएंगे, फिर बाद में हम शुरू कर पाएंगे। और बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का क्लास। एवरीडे आप देख रहे हैं कि मैं डेली क्लास लेके आ रहा हूँ 12 बजे एग्जैक्ट बजते ही। एक मैंने आदत बना ली आप सभी से जुड़ने की। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों तक हर दिन नॉलेज पहुँचाऊँ, मेरे पास काम हो या ना हो। आज का काम एक्चुअली मैंने लोगों पे टीवी स्टक इन लोगों के लिए रखा था, बिकॉज मेरे पास टेक्नीशियन यही बोल के छोड़ गया था कि वो लोगों पे अटका हुआ है। फिर मैंने अभी बस क्लास स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट करके देखा है तो चालू है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लोगों पे अटका हुआ नहीं है। लेकिन मैं 5 स्टेप्स ज़रूर आपको समझा दूंगा क्या क्या होते हैं ये स्टेप्स। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है वोल्टेज चेक करना, जो कि 1 वोल्ट कोर सप्लाई जो होती है ना, एंड्रॉयड कोर सप्लाई। पहला स्टेप वही है, 1 वोल्ट चेक करना। 1 वोल्ट आ रहे हैं तो उसकी डायोड टेस्ट करना है, वो है उसकी सेकेंड स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, उसकी डायोड टेस्ट करना है। डायोड टेस्ट नॉर्मली कितने होने चाहिए, 0.020 से लेकर 0.06070 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो डायोड टेस्ट इससे कम बताता है, मतलब 0.020 से कम, या जो मैंने मैक्सिमम वैल्यू बोली उससे ज़्यादा, तो ओपन या शॉर्ट, ठीक है। ये दो ही रीजंस होती है। एंड्रॉयड कोर सप्लाई जब शॉर्ट होती है तब भी लोगों पे अटकता है टीवी, एक और रीज़न है। तो सेकंड स्टेप यही है कि डायोड टेस्ट लेना है। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप ईएमएमसी आईसी की सभी डेटा पिंस को चेक करना है। डेटा 7 और डेटा 1 ये होती है डेटा की स्टार्ट एंड एंड लाइंस। इसमें सॉर्टिंग होने से भी लोगों पे अटकता है कई बार, ठीक है। तो हमें वो चेक करना होता है। डेटा 0 टू डेटा 7 लाइंस को डायोड टेस्ट से कोई भी लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। ओके रीडिंग क्या होगी, 0.3 से लेके 0.4 के बीच में ये ओके रीडिंग, 0.5 0.6 या 0.7 ये होगी ओपन रीडिंग, ठीक है, डेटा 0 to 7 की। तो ओपन टेस्ट और शॉर्ट टेस्ट ये सभी कर लेना है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट तो आपको यूज़र एरिया खोल कर ही चेक करना पड़ेगा, या तो आप आईएसपी वायरिंग करके चेक कर सकते हैं। मतलब अगर जो आपके पास डेटा शीट है जिसमें 6 वायर कहाँ जुड़ेंगे वो पता है आपको, ग्राउंड तो ठीक है, 5 वायर कहाँ जुड़ेंगे वो पता है आपको, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं रिपेयरिंग। तो आज क्योंकि क्लास लोगों पे अटकी हुई है तो हम उसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो टीवी है इसके अंदर ऐसे तो ओके है, ये मैं बता देता हूँ आपको, लेकिन हम एक फॉल्ट क्रिएट करेंगे और फिर बताएंगे आपको, ठीक है। आखिर क्या दिक्कतें आती है नॉर्मली जब लोगों पे अटका होता है टीवी, तो क्या क्या दिक्कतें होती है, ठीक है। तो हम अब बोर्ड की तरफ ले लेते हैं आपको। मनोज कुमार जी लिखते हैं, भाई लाइक करो मज़ा आने वाला है। शुक्रिया मनोज कुमार। और ये हमारे चैनल के नए मेंबर हो गए हैं, मेरे ख्याल से अभी ज्वाइन किया है उन्होंने। और रविंद्रनाथ रॉय मेरे चैनल के पुराने मेंबर हैं, मनोज कुमार आज ज्वाइन किया है। थैंक यू मनोज कुमार, आपने मेंबरशिप फीस भर के आप ज्वाइन हो गए हैं। और लाइक करो बोला उसके लिए तो मुझे रियली हेड्स ऑफ टू यू, आप रियली जैम हो हमारे यहाँ पर लाइव सेशन के, ठीक है। रविंद्रनाथ रॉय यस आप भी, और मनोज कुमार आप भी, और यासीन भी है। यासीन जो नॉर्मली आपने देखा होगा वो भी काफ़ी कमेंट करते रहते हैं, वो भी हमारे जेम हैं। सो 3 जेम्स राइट नाउ एट प्रेजेंट, ओके।
और हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बता देते हैं, ये टीवी एक्चुअली चालू आ गया मेरे पास गलती से। टेक्नीशियन तो ये बोल के छोड़ गया था कि इसमें प्रॉब्लम है, लोगो पे अटका हुआ है, लेकिन ये तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं चालू हो जाता है। तो हमारे पास डेटा है अब इसका, है ना। एक अच्छी बात ये हो गई कि हमारे पास डेटा है, किस तरह से रीड करते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हम आईसी को निकालेंगे, ईएमएमसी आईसी को। अब देखो ये छोटी आईसी है, सबसे छोटी स्मॉल साइज आईसी जो ईएमएमसी की है वो ये है। तो हम पहले पावर डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके साथ आईआर यूनिट नहीं आया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसके बिना भी काम चला लेंगे, ओके। तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो है ना वाईफाई के लिए बोर्ड है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। निकाल लेते हैं ये भी, क्योंकि अभी हमें आईसी निकालनी है, ओके। सभी कुछ निकाल के इसको एकदम फ्री कर लेते हैं ताकि हम काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाए। ऊंचाई ज़्यादा हो गई है तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। जीत सियोरन लिखते हैं कि एलजी का बोर्ड है। यस, ये एलजी का ही बोर्ड है, आपने सही गैस किया। अभी हम नॉर्मली एलजी के बोर्ड में ये जो लोगो होता है स्माइल गुड का वो रहता है, ठीक है। उससे हमें पता चलता है कि ये एलजी का बोर्ड है या नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो फैक्टर मैटर करता है, बिकॉज यहाँ पर बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है ना वो भी देख के समझ में आ जाता है एलजी का बोर्ड है, ओके। सो एवरीडे हम क्लास लेके आते हैं। तो आज की क्लास का जो मेन शीर्षक है वो है लोगो पे अटका हुआ टीवी। एसएमडी गन को मैंने 327 डिग्री पे रखा हुआ है और एयर मेरी 5 पे है और प्री हीट करने रखा हुआ है। पहले हमें प्री हीट करना होता है, मतलब जो पूरी हीट आ जाए एक बार, फिर बाद में हम आईसी को उठाते हैं, ठीक है। तो ये प्री हीट हो चुका है, अब हम निकाल लेते हैं आईसी को। तो आईसी को हमने प्रॉपरली निकाल लिया है। सेकंड स्टेप होता है, जब आप आईसी निकालते हैं तो इसकी बॉल्स को बनाना होता है। नॉर्मली अगर जो आप आईसी अच्छी तरीके से निकालते हैं तो बॉल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन
कई बार होता है कि कुछ बॉल्स पीसीबी में रह जाते हैं, कुछ बॉल्स यहाँ रह जाते हैं, तो हमें बॉल्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज प्रोग्रामर कांटेक्ट होने के बाद ही उसे रीड करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जो बॉल्स हैं वो परफेक्ट हो, प्रोग्रामर पे फिट होने के टाइम पर हर एक पिंस की कनेक्टिविटी प्रोग्रामर की पिंस के साथ हो जाए। चलिए, तो हम पीसीबी एरिया क्लीन कर लेते हैं। खास ध्यान में रखने वाली बात है, एडेप्टर की जो पिन है वो निकली हुई होनी चाहिए और उसमें कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। एक तो एडेप्टर की पिन निकली हुई है, वो भी अच्छी बात है। अगर जो आपने ऐसा नहीं किया और ये काम कर रहे हो ऑन बोर्ड ऑन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज के साथ, तो ये आपकी आईसी के डेटा जो है ना, निकालते समय ही उड़ जाएंगे। बिकॉज डेटा 7 और ग्राउंड के साथ शॉर्ट हो गया और आपकी सप्लाई चालू रह गई, लोगों पे अटक जाएगा, क्योंकि सारी जो डेटा है वो डिलीट हो जाती है। और इस बोर्ड में लोगों पे नहीं अटकेगा, ये चालू ही नहीं होगा बोर्ड, बिकॉज आपको पता ही है एलजी के बोर्ड्स में बूट एरिया से बूटिंग नहीं होती। जो पार्टीशन बूट पार्टीशन होता है वहाँ कोई डेटा नहीं होता। मैं आज बताऊंगा आपको एलजी के बोर्ड्स में क्या खासियत होती है। और आज के सेशन में एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं, किस तरह से हम ईएमएमसी पिन आउट बनाते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड का पिन आउट भी बनाएंगे हम। तो यहाँ पे अभी हम इसे क्लीन कर लेते हैं आईसी को। ईएमएमसी आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ज़रा आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम जो काम सीख रहे हैं उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट होता है जिसमें ये सब कुछ होता है वो ईएमएमसी आईसी ही है। ठीक है, तो इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आप सभी एक साथ कमेंट कर लीजिए, मैं जवाब एक ही बार दूंगा, बिकॉज अगर जो मैं अभी से जवाब दूंगा तो बाकी सभी वही जवाब कॉपी कर लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो आंसर है वो सिक्योर रखता हूं अपने पास अभी। आप सभी कमेंट करके मुझे बताइए। मनोज कुमार जी के लिए, रविंद्रनाथ रॉय के लिए और यासीन के लिए एक बिग क्लैप। ये मेरी चैनल पे मेंबर जुड़े हैं, और भी जो मेरे मेंबर्स हैं 15 मेंबर्स हैं, उन सभी का शुक्रिया। मैं एक बार सभी का नाम ले लूँगा, पर ये रिवॉल्विंग हो जाए और प्रोग्रामिंग करने रखें, तो जितने हमारे चैनल पे मेंबर्स हैं सभी का नाम मैं लाउडली रीड करके बताऊंगा।
आगे फिर बाद में हम लाइव वीडियो मेंबर्स के लिए ही बनाएंगे, तो आप लोग जल्दी से जुड़ते जाइए। हम हर दिन एक सेशन रखेंगे जिसमें अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। यस प्रवीण वरंकर, बहुत दिन लग गए आपको, आप कहाँ थे इतने दिन से? यस, जो भी नए जुड़ते हैं प्लीज़ लाइक करते जाइए। मनोज कुमार जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही है। देखिए, लाइक करने से क्या फ़ायदा होता है। एक तो मेरी एनर्जी लेवल डबल ट्रिपल चौबल हो जाती है। मेरी एनर्जी बढ़ेगी तो आपको भी मज़ा आएगा, बिकॉज वो सब कुछ काम में दिखेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। ओके, प्रवीण लिखते हैं कि काम की वजह से बिज़ी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। अभी मैं स्टेंसिल का यूज़ करूँगा। स्टेंसिल वो चीज़ होती है जिसमें आईसी के ऊपर बॉल बनाने के लिए एक टूल होता है ये। ठीक है, तो अभी हम आईसी पर बॉल बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऑफलाइन क्लास फ्रेशर के लिए अभी है नहीं, कभी होगी तो आपको यूट्यूब से ही मैं बता दूंगा। पीस गेमर ने लिखा था, ये सवाल किया था। शुक्रिया लेकिन मेरी क्लास में इंटरेस्ट लेने के लिए। अभी सिर्फ जो मेरी क्लास है दो है। ऑफलाइन जो क्लास है वो चंडीगढ़ में है, जो कि 3 दिन की सेमिनार फॉर्मेट में है। तो जिसे भी अटेंड करना हो वो क्लास कर सकते हैं। सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेंसिल में हमको आईसी फिक्स करनी होती है और इस हिसाब से करनी होती है कि जो होल्स दिख रहे हैं यहाँ पर आईसी पर, जहाँ पर बॉल बनते हैं वो एरिया विजिबल हो। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये विजिबल है। सो अब हम इसे टिश्यू पेपर के ऊपर रखेंगे। इस पर अभी हम शोल्डर पेस्ट को लगाएंगे। शोल्डर पेस्ट कुछ इस तरह का होता है, कलर इसका ये रहता है। ठीक है,
इसे हमने टिश्यू पेपर पे रख के इसकी जो मॉइस्चर है इसको ऑलरेडी निकाल दिया है। एसएमडी गन को 327 डिग्री पे रखा हुआ है, एयर मेरी 5 पे है और हीट करने मैंने रख दिया है। अभी क्या करना है, ये जो आईसी के ऊपर हम बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के लिए वो जो जगह पे आईसी पर डॉट्स होते हैं, जो ट्रैक्स होती है, उसके ऊपर ही ये पेस्ट लग रहा है, बाकी हिस्से में नहीं। तो जब हीट करेंगे तो जो हिस्से पे ट्रैक्स है उसी पे बॉल्स मेल्ट होंगे और बन जाएंगे, सूख के बन जाएंगे। ठीक है, तो यही काम हम अभी कर रहे हैं। ये फर्स्ट स्टेप था कि हमने इसके ऊपर आईसी के ऊपर पेस्ट लगा दिया है। ठीक है, दूसरा स्टेप होता है कि हम ट्विज़र ले लें और आईसी के उस हिस्से के बाहर की साइड में हम ट्विज़र से इसे दबा के एक हाथ में ग्लव्स होना चाहिए ताकि हाथ ना जल जाए। ठीक है, तो मैंने ग्लव्स पहन लिया है। अभी मैं खड़े रह के रिबॉलिंग कर रहा हूँ बिकॉज कैमरा की पोजीशन मैंने ऐसे रखी है कि मुझे बैठने के बाद मैं रिबॉलिंग नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं इसी छेद के देख रहा हूँ कि बॉल्स बने हैं कि नहीं। ठीक है, तो बॉल्स बन चुके हैं। थिनर से इसे ठंडा करेंगे। जो जो जगह पे बॉल्स मेल्ट हुए थे वो जब सब सूख जाएंगे और ट्रैक के साथ जॉइंट हो जाएंगे। तो ये जॉइंट हो गए हैं। अभी हम इसे क्लीन करेंगे, थिनर डाला था अभी। ओके, और आईसी को बाहर निकालेंगे। तो ये बॉल्स अभी आईसी के ऊपर बन गए हैं। अभी एक स्टेप बाकी है इसमें। और वो है हीट करना है फिर से। तो मेरी एसएमडी गन मेरी ऑन ही है, तो हम इसे और हीट करेंगे पेस्ट लगा के। तो पहले क्लीन कर लेते हैं। कोई भी बीच में ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं शोल्डर के, उसे क्लीन कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेश पेस्ट लगाएंगे। ये है बीजीए पेस्ट। ठीक है, फ्लक्स फ्लक्स बोल सकते हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप का फ्लक्स है ये। ठीक है, जो मार्केट में मिलता है वो नहीं। तो आपको ये जो बॉल्स हैं ना वो हिलते हुए दिखेंगे। ओके, ये बॉल्स सभी अपनी जगह पे आ जाते हैं ये काम करने पर। तो ये हो गया रीबॉलिंग कंप्लीट।
सो अभी हम जब रीड करेंगे ना इसको, तो आईएसपी वायरिंग हम इसकी बना देंगे ये बोर्ड की, जिससे कि हम आईसी लगा कर भी डेटा राइट कर पाए। सो ये आप देख सकते हैं बॉल्स एकदम कंप्लीट बन गए हैं, ठीक है, और सभी इक्वल हैं और अपनी जगह पे हैं। अब इसके बाद स्टेप होता है कि हम इसे प्रोग्रामर सॉकेट पे रखें और इसके डेटा को रीड करेंगे। कुछ और कमेंट आए हैं तो वो हम पढ़ लेंगे, और साथ में एक पोल का जवाब भी देना है आपको। और जब तक हम ये प्रोग्रामिंग करते हैं, आप सभी बोर्ड्स का भी आंसर दे देना। यहाँ पे काफ़ी और भी कमेंट्स आए हैं, वो हम पढ़ते जाते हैं। गणेश जी लिखते हैं हाय, दिलकुश जाट लिखते हैं यस हाय, उन्होंने भी हाय लिखा है। पीस गेमर लिखते हैं सर आपकी ऑफलाइन क्लास फ्रेशर के लिए कितने दिन की होगी? होगी तो मैं बताऊंगा आपको, वो होगी तो 30 दिन की होगी, ठीक है। नरेश श्रेष्ठ लिखते हैं हाय सर फ्रॉम, और जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं गुड आफ्टरनून, यस गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मनोज कुमार जो कि मेरे चैनल के नए मेंबर लिखते हैं खूब नॉलेज लो और स्क्रीन पर डबल टैप करते जाओ, यस थैंक यू मनोज कुमार जी। प्रवीण वारंकर लिखते हैं सर मेरे पास भी एक बोर्ड लोगो हैंगिंग प्रॉब्लम था, तो मैंने पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर को किया, 100% तक कंप्लीट हो गया, बट लास्ट में वार्निंग इनवैलिड डेटा प्लीज़ रीबूट मशीन, ऐसा क्यों? तो वो आपका डेटा गलत था, या तो ईएमएमसी आईसी भी ख़राब हो सकती है। कई बार ईएमएमसी की पूरी जो यूज़ ख़त्म हो गया होता है, मतलब 80% से ज़्यादा यूज़ हो गए होते हैं, या तो 30% से ज़्यादा यूज़ हो गई होती है, तो आपकी आईसी बदलने की नौबत आ जाती है। तो चेक कर लेना है कि आईसी इसकी कैसी है। डेटा डालने पहले तो रीड करना है, जो अभी मैं करके बता रहा हूँ आपको। उसके बाद ईएमएमसी का स्टेटस चेक करना है। ओके, अभी मैं लैपटॉप पे अभी आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आईसी को हम अभी फिक्स कर देंगे, ठीक है। इसमें मैं पहले बता दूं आपको, आईसी के 3 स्लॉट्स दिए हुए, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर वाला जो स्लॉट है ना, ऊपर और एंड वाला, वो 169 आईसी का है, ठीक है। आपको लिखा हुआ होगा ऊपर की साइड में 169, और ये जो बीच के और ये सेकंड और थर्ड नंबर का जो है ना, वो है 153 आईसी, जो अभी हमारी सबसे छोटी आईसी, तो ये बीच वाले उसमें स्लॉट में लगने चाहिए। तो मैं लगा के बता देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे बीच वाले स्लॉट में ये फिट हो गई है अभी हम। और इसकी जो फर्स्ट पिन है उसकी मार्किंग देखो, अभी इसके पास ही है एकदम डॉट, ये वाला जो डॉट है और मार्किंग दोनों आजू बाजू में। ओके, इसके बाद हमें
डेटा रीड करना है। अभी आजकल लैपटॉप में दो ही स्लॉट रहते हैं यूएसबी के लिए, तो आप इस तरह का एक्सटेंशन हब ले सकते हैं जिसमें 1 से 4 बन जाएंगे, तो टोटल स्लॉट 5 हो जाएंगे। ठीक है, 2 में से 1 तो इसने यूज़ कर लिया, ठीक है, और बाकी के 4 इसमें मिल जाएंगे, और एक अभी बचा हुआ है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बचा हुआ जो है इसमें यूज़ कर लूँगा। ठीक है, ये डायरेक्टली यूएस डेटा केबल जो है मेरा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, ये कनेक्ट हो गया है। चलिए, अभी किस तरह से डेटा रीड किया जाता है उसके लिए पहले ईएमएमसी के सॉफ्टवेयर में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओके, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। विदाउट माउस कर रहा हूँ अभी मैं, यस करेंगे। तो इसकी जो यूएफआई बॉक्स का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने आईसी को एडेप्टर पे रखा हुआ है तो आइडेंटिफाई ईएमएमसी करना है, और ये डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी मैं नेक्स्ट बताऊंगा आपको क्या है वो। अभी पहले हम ये समझ लेते हैं, जो आईसी हमने एडेप्टर पे फिट की है तो ये वाला चेक बॉक्स ओपन रहेगा, और आइडेंटिफाई करना है आईसी को। ठीक है, तो ये आईसी आइडेंटिफाई हो गई, इसका मतलब अभी इसमें से डेटा रीड करने के लिए तैयार है हम। तो सबसे पहला काम करना होता है, इसकी जो पूरी डिस्क्रिप्शन है उसे कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए माउस लगेगा, तो मैं माउस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन को हम अब एक जगह पे सेव कर लेंगे, नोटपैड पे। कंट्रोल सी, नोटपैड पे लेंगे, नोटपैड लिखेंगे इधर। ठीक है, यहाँ नोटपैड ओपन हो गया, और कंट्रोल वी। तो ये आप देख सकते हैं, ये नोटपैड में हमने ये जो डिस्क्रिप्शन है उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ले लिया, और साथ में हम एक और चीज़ लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में, नॉन एचडी। ठीक है, नॉन एचडी टाइट करना है। ओके, और हो सका तो मॉडल नंबर ले लेना है। तो जो मेरे बोर्ड का जो चेजिस नंबर है वो ही मैं डाल देता हूँ, LJ75K, LJ75K। ठीक है, और साथ में अगर जो मॉडल नंबर एक्चुअली ये टेक्नीशियन लेके आया बोर्ड, तो मैं देख लेता हूँ इसका मॉडल नंबर मुझे मिल जाता हो गूगल पे। चलिए, अभी ये तो रीड करने रख देते हैं। ठीक है, इसे सेव कर लूँगा मैं। सेव एज, ठीक है, एक फोल्डर बना देंगे। देखिए, प्रॉपर लोकेशन पे ही सेव करना है। अभी मैं एक LG का फोल्डर बना देता हूँ पहले, LG। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। एक और फोल्डर, सब फोल्डर जिसमें मॉडल नंबर के बारे में, तो इसमें हम लिखेंगे LJ75K। ठीक है, तो ये हो गया उसका
एक और फोल्डर जिसमें डेटा नाम देंगे और बाकी डिटेल वाला फोल्डर अलग रहेगा। डिस्क्रिप्शन डिटेल में सेव करना है, तो एक और फोल्डर डिटेल के अंदर हम ये डिस्क्रिप्शन सेव कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन नाम देना है DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिटेल के अंदर, और सेव। तो ये सेव हो गया है। अभी रीड करना शुरू करते हैं। तो हमने एक डेटा का फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसके अंदर हम रीड करेंगे। तो रीड बटन का यूज़ कर लेंगे। प्रोविज़न काउंटर नंबर 0 है इसके अंदर, ओके। सो 0 प्रोविज़न काउंटर हम बना सकते हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हम दूसरी आईसी में ट्राई करेंगे। फर्मवेयर, ठीक है, फर्मवेयर के अंदर LG का फोल्डर हमने बनाया था। इसके अंदर 75K के अंदर डेटा का फोल्डर है, उसके अंदर मैं सिलेक्ट कर लूँगा इसको। तो ये अपने आप ही अभी रीड हो रहा है 5 MB की स्पीड से। 12 मिनट में ये टोटल रीड हो जाएगा। ये तो अभी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये रीड हो रहा है। इसमें करीबन 12 मिनट लेगा। 5 MB पर सेकेंड की स्पीड से ये रीड हो रहा है। तो अभी जो नया अपडेट आया है उसमें स्पीड कम कर है, ठीक है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें उससे अभी, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है। सो अभी इसकी डेटा शीट बना लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास 12 मिनट है तो डेटा शीट बनाने के लिए काफ़ी होंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि मेरा मोबाइल अभी यूज़ में है। मैं देखता हूँ अगर ठीक है, हमने एक फ़ोटो खींच ली है। तो मैं अभी स्क्रीन की तरफ आपको ले जाता हूँ, जिससे हम डेटा शीट बनाने वाले हैं। कैसे डेटा शीट बनाते हैं वो पूरा बता रहा हूँ आपको। अगर जो डेटा केबल से लेना है तो वैसे भी ले सकते हो, या तो मैंने शेयर कर दिया अपने आप कोई दूसरे मोबाइल पे, ठीक है। तो ये शेयर किया हुआ जो ऑप्शन है, सही मैं सेव एज करके सेव कर दूंगा। ठीक है, एक फोल्डर बना के मैं इसके अंदर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। EMMC क्लोजअप इसको नाम दे दूंगा, EMMC, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मैं पावर पॉइंट ओपन करूँगा। मैं नॉर्मली मेरे सारे जो फोटोज़ या वो जो भी बनाता हूँ, मतलब इसके उसको मैं पावर पॉइंट पे ही खोलता हूँ। तो हम ट्रेनिंग फोल्डर में चले जाते हैं, ये ओपन करते हैं।
कन्वर्टेड टू पीडीएफ। ठीक है, 2 नंबर माफ कीजिएगा, यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है, लास्ट हम कहाँ गए थे वो भी यहाँ पर आ जाता है, तो लास्ट पेज आ जाता है, तो उसके लास्ट पेज के बाद ही एक न्यू ब्लैंक पेज बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लैंक पेज में हम वो ऐड कर देंगे। तो ऐड के लिए यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं इंसर्ट ऑप्शन है। इसके अंदर हम पिक्चर दिस डिवाइस से लेंगे, मतलब इसी डिवाइस से पिक्चर लेने वाले हैं जो हमने सेव किया था मिसेलेनियस फोल्डर के अंदर, फॉर्मवेयर के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, एलजी के अंदर, इसके अंदर ये हमने फ़ोटो जो है इंसर्ट कर देना है। तो ये फ़ोटो आ गई इसके अंदर। ठीक है, इसे अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे ये इस तरह से। क्रॉप कर देंगे, अनवांटेड पोर्शन जो है उसे हम क्रॉप कर देंगे। ठीक है, अब सही है। ओके, चाहिए तो जूम कर सकते हैं इसको, प्रॉपरली दिखे इसके लिए। ओके, तो ये सभी के लिए हम एरो एंड लेबल ले लेंगे, तो कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी। ठीक है, सभी चीज़ें ले लेते हैं। डेटा 0, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, अभी हमने सारे खाली पॉइंट्स लेने के हैं। अभी एक और बचा हुआ है VCCQ, वो ले लेते हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट और उसके साथ ग्राउंड, तो 6 हो गए। ठीक है, तो इसे हमें, मैं 18 कर देता हूँ इसको भी। सभी एक ही फॉन्ट रखेंगे और एक ही साइज़ के। ठीक है, इसे मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल सी। देखिए ये कॉपी कर रहा हूँ ज़रूर, लेकिन इसमें जो मॉडल नंबर है वो चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये चेजिस नंबर जो मैंने VU का लिया हुआ है, यहाँ पे हम लिखेंगे LJ75K। ठीक है, ये हो गया, ये MMC नाउट। अभी इसी फ़ोटो को एक और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू स्लाइड बना दूँगा, क्योंकि कुछ हिस्सा जो ढक जाता है ना वो यहाँ पर नहीं ढकेगा। ठीक है, अभी देखो ये मैं थोड़ी सी क्रॉप कर लेता हूँ इसको, या छोटा कर लेते हैं, पेज में आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ये जो हमने अभी नाम लिया है इसका, वो भी टाइटल इसके साथ भी ऐड कर देंगे।
ताकि मेरा नाम तो दिखे, कोई भी कॉपी कर लेगा लेकिन ये चीज़ तो कॉपी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे सारे जो पॉइंट्स हैं उसको एलोकेट करना है अपनी अपनी सही जगह पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ट्रेस करने वाला हूँ। ओके, तो मदरबोर्ड पे यहाँ पर मैं कैसे ट्रेस कर रहा हूँ वो सब कुछ मैं यहीं बताता जाऊँगा। अभी डेटा 0, यहाँ पर 0 1, ये 1 2 3, तीसरी जो लाइन है ना वहाँ पर ट्रेस कर रहा हूँ, तीसरी लाइन की तीसरा डॉट, फर्स्ट लाइन की तीसरा डॉट, ठीक है। तो ये मैं चेक करने वाला हूँ, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो इसे मैं जूम करके बताऊंगा आपको। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी मैं जो ट्रेस कर रहा हूँ तो ये पॉइंट ट्रेस कर रहा हूँ। ओके, चलिए तो मल्टीमीटर में ले लेता हूँ, कंटिन्यूटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। मैं अभी ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है वो देख रहा हूँ। तो 2 पॉइंट के बीच में मेरी प्रोब रहेगी, एक पॉइंट तो यहाँ रहेगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डॉट से यहाँ पर A3, ठीक है। ये वाले डॉट पे मैं चेक कर रहा हूँ अभी कहाँ जा रहा है ये पॉइंट। अब देखो ये मुझे एरो को ले जाना है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया, अप डाउन से थोड़ा सा एरो को सेंटर कर देंगे, ठीक है। इसे उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये डेटा ज़ीरो कहाँ जुड़ेगा वो हमने बता दिया आपको, ठीक है। अभी हम दूसरी सभी पॉइंट्स को चेक करेंगे एक एक करके। और ये रीड हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम निकाल लेते हैं अभी। अब मैं चेक कर रहा हूँ CMD पॉइंट, CMD कहाँ कनेक्ट हो रहा है। 2 पॉइंट मैंने एक साथ ही ढूंढ लिया है, तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट के लिए एरो ले लेता हूँ। Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, 2 एरोस, ठीक है, इस साइड में ले जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्लॉक हो गया। मैं बताऊंगा आपको कैसे ट्रेस किया है पूरा मैंने। एक बार मैं सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ले लूँ, ठीक है। ये VCC को Ctrl+Z, अगर जो गलती से आपसे फ़ोटो हिल जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये मैं उठाकर यहाँ ले लेता हूँ। Ctrl+X, Ctrl+V, ठीक है। तो ये सही तरीके से आ गया है और यहाँ पर हमें अभी CMD पॉइंट लेके आना है, ठीक है। CMD ये रहा, इसको भी क्या करूँगा, Ctrl+X, Ctrl+V, ठीक है, ताकि लाइन इसके अंदर चले जाए। ओके, अभी हम डेटा ज़ीरो, ये कमांड और क्लॉक देख लिया। VCC और VCCQ देखना बाकी है, तो वो भी ले लेते हैं।
VCCQ कहाँ से है? ठीक है, तो VCCQ बहुत इजीली मिल जाता है हमको, क्योंकि ये सभी डेटा पिन और कमांड पिन, सॉरी, डेटा पिन सभी लॉक की गई है 1.8 वोल्ट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, ये सभी पिन पॉइंट को Ctrl+C Ctrl+V, ठीक है, ये सभी शॉर्ट है 1.8 लाइन के साथ। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से भी ले सकते हैं 1.8 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया VCCQ। ओके, अब बचा है VCC, तो वो चेक कर लेते हैं VCC कहाँ पर जाएगा। तो VCCQ यहाँ पर है। VCC, सॉरी, VCCQ नहीं, VCC। तो सभी पॉइंट्स हमने अपनी अपनी जगह पे रख दिए हैं। तो ये हो गया हमारा डेटा शीट, और नाम ले लेंगे Ctrl+C Ctrl+V। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नाम आ चुका है। ओके, EMMC पिन आउट बाय विनोद कैन LG के मॉडल चेजिस नंबर लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पिन आउट डायग्राम। अभी कैसे बना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने खाली फोटो रखी हुई है एक, ठीक है। एक हम दूसरी आईसी में डेटा राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काम हो चुका है रीडिंग का, और जो लोकेशन पे सेव हुआ है वो मैं बता देता हूँ कैसे चेक करते हैं। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, इसको डबल टैप करेंगे तो फोल्डर ही खुल जाएगा। तो सब कुछ यहाँ सेव हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने डेटा के पहले कैसे सेव किया। LG के फोल्डर के अंदर, LG75 के चेजिस नंबर के फोल्डर में, डेटा के फोल्डर के अंदर यह सारा डेटा, यूज़र फाइल जो है हमारी 3.68 GB की रीड हो चुकी है, ठीक है। अभी हम दूसरी आईसी में एक बार राइट करेंगे और देखते हैं किस तरह से राइटिंग होती है। मैं बता रहा हूँ राइटिंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है वो बताऊँगा। तो मैं इसे खड़ा कर देता हूँ स्टैंड पर। ठीक है, ये डेटा को हम हो सकता है कि RT809H से राइट करें ISP प्रोग्रामिंग। तो ये कैसे करेंगे ये मैं अगले सेशन में रखूँगा। ISP वायरिंग कैसे करते हैं, ठीक है, इसी बोर्ड से हम करेंगे, ठीक है। अभी किस तरह से रीड करते हैं, अभी राइट करने का सब सेशन जो है उसी में हम बताएंगे आपको, बिकॉज अभी का सेशन 1 घंटे का हो गया है। अभी मैं सिर्फ आपको पिन आउट कैसे बनाते हूँ, ठीक है। अगर जो मैं वो सब कुछ भी करने जाऊँगा तो वीडियो का सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम इसमें चले जाए कि आप लोगों का पूरा काम जो है रुक जाए। और प्लीज़ कॉल थोड़ा बाद में करेंगे तो अच्छा है।
चलिए अभी यहाँ पर आते हैं। LG क्या प्रॉब्लम? सैमसंग है। सैमसंग है, क्या प्रॉब्लम है? सब लाइट नहीं हो रही। इंडिकेटर नहीं आ रहा है, ठीक है। अकेले आए? कोई नहीं है, नहीं है सब। ठीक है। अभी मैंने ये ट्रेस कैसे किया वो बता देता हूँ मैं। VCCQ जो पॉइंट है ना, ये वाला है। मैं एक मार्किंग के लिए एक एरो ले लेता हूँ, ठीक है। इसको एक कलर दे देते हैं और इसकी मोटाई एक सेट कर देते हैं, वेट, ठीक है। अब ये पॉइंटर की तरह मेरा काम करेगा, ठीक है। तो ये जो मैं जहाँ पे ये रख रहा हूँ ना, ये आप याद रखो, ये डेटा ज़ीरो पॉइंट है, ठीक है। सो ये देखना है आपको कि डेटा ज़ीरो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये कनेक्शन देखो कैसे जा रहा है, ये एक लूप लूप बन के जो ट्रैक जा रही है सीधा ऐसे करके यहाँ जा रही है, ठीक है। ये इस जगह पे, ठीक है, ट्रैक हमने जो ट्रेस की थी। अब देख लेते हैं हमारा जो एक्चुअली कहाँ लगा हुआ है। ये डेटा ज़ीरो देखो लूप करके यहाँ ही पहुँचा है जहाँ पर मैंने ये पिन पॉइंट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ज़ीरो मिल गया आपको। वैसे ही VCC यहाँ पर है, देखो ये दो, ये और एक ये दोनों आपस में शॉर्ट है। ये दोनों पॉइंट देखो, ये और ये, ओके। तो ये हो गया VCC। तो मैंने इसे ट्रेस किया तो मुझे कहाँ मिला ये देखो। अभी मैं डेटा शीट नहीं देखूंगा, अगर जो खुद से बनाया है ना, तो ये मुझे कंटिन्यूटी यहाँ पे मिली, ठीक है, इस PF पे और ये PF पे। तो ये कनेक्शन इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो ये VCC मेरे को मिल गया। VCCQ आपने देख लिया कौन सा, मैंने यहाँ से ट्रेस किया तो मुझे यहाँ पर मिला। ये जो शॉर्ट पॉइंट है बता देता हूँ पहले, यहाँ पर, ठीक है। ये सभी शॉर्ट पॉइंट है, ये भी आपस में अपने कंट्रोल से कंट्रोल जेड, ठीक है। तो ये सभी शॉर्ट पॉइंट है और ये भी शॉर्ट पॉइंट है। ये सभी 1.8 वोल्ट VCCQ के साथ कनेक्शन है, ठीक है। तो वो भी हमें यहाँ से मिल जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी मैंने यहाँ से ली है, ओके। अब कमांड की बात रही। ये कमांड, ये वाला ट्रेस किया मैंने, ये पॉइंट, ठीक है। थर्ड लाइन, लास्ट थर्ड से पांचवा डॉट देखो ये कैसे जा रहा है, ऐसे करते हुए यहाँ पहुँच गया, ठीक है, इस रजिस्टर के ऊपर। तो अभी हम डेटा शीट में देख लेते हैं कहाँ पहुँच रहा है। तो देखो ये रजिस्टर के ऊपर पहुँचा है कमांड। अभी हम क्लॉक कैसे रीड किया, ये तो मैंने ट्रेस नहीं किया, सीधा ही देख लिया कहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये ट्रैक ही दिख गई मुझे, कमांड और क्लॉक की तो ट्रैक नज़र आती है, और डेटा ज़ीरो भी हमें मिल गया। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है यहाँ पर क्लॉक कनेक्ट हुआ, तो क्लॉक यहाँ पर है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि ISP वायरिंग, मतलब इस बोर्ड पे किस तरह से हम ISP वायरिंग करके डेटा राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दूसरी IC लगा देंगे इसमें और लोगो पे अटका देंगे उसको, क्योंकि अब आज का क्लास लोगो पे था, तो हम लोगो कर देंगे, इस पर लोगो पे आ जाएगा ये। और फिर बाद में हम बताएंगे आपको ये पूरा डेमोस्ट्रेशन, ओके, जिसमें आप ये स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। इसकी एक मैं फ़ोटो कैसे बनाता हूँ वो बता देता हूँ। अब देखो मैं फाइल जो है ना वो सेव कैसे करूँगा, उसके हिसाब से ही फ़ोटो बनेगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ मैं जाता हूँ फाइल पे, ठीक है, फाइल में जाकर सेव एज करूँगा, ठीक है। ब्राउज बटन का यूज़ करना है और फिर बाद में आपको यहाँ पर सेव एज टाइप, मतलब किस तरह से सेव करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं नॉर्मली फ़ोटो के लिए यूज़ करता हूँ PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक फॉर्मेट, और इसको मैं फ़ोटो
वर्ड जो लिखा हुआ है उसको कर दूंगा फ़ोटो। ओके, ये फ़ोटो हो गई और इसे मैं सेव करूंगा वो लोकेशन पे, क्योंकि अभी मैंने लोकेशन ब्राउज़ नहीं की है। लोकेशन कहाँ पर है? फर्मवेयर के अंदर, ठीक है। एंड्रॉयड के फोल्डर में LG में LJ75 में एक न्यू फोल्डर बना के इसमें डिटेल लिखूंगा, डिटेल नाम का फोल्डर, ठीक है। और इसे ओपन कर लूँगा, यहाँ पर ओपन बटन है, ठीक है। ओपन, ओपन, और फिर बाद में यहाँ पर सेव, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फाइल नेम लिया हुआ है तो यहाँ पर सेव बटन दबाऊंगा। क्या यही या सारे लेने हैं, ऑल स्लाइड्स, या खाली ये स्लाइड जो मैंने सिलेक्ट की थी? तो मैं क्या करूँगा, जस्ट दिस वन। तो ये वाली जो स्लाइड है ना, जो मैंने अभी सिलेक्ट की हुई है, यही स्लाइड का एक फ़ोटो बन के यहाँ पर आ जाएगा। तो देख लेते हैं हमारी फ़ोटो सेव हुई है कि नहीं। मिसलेनियस में, फर्मवेयर के अंदर, एंड्रॉयड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे LG का फोल्डर है, LG में ये, और डिटेल के फोल्डर के अंदर ये फ़ोटो आ गई, ठीक है। अब देखो ये हमारा पूरा फ़ोटो बन गया है, मतलब ये आप चेंज नहीं कर सकते आप। और इसे मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको। देखो ये सारा हमारा यहाँ पर आ गया। किसने बनाया ये? LJ75K का eMMC पिन आउट, प्रिपेयर्ड बाय विनोद कैनी। डेटा ज़ीरो कहाँ लगेगा, VCC क्यू कहाँ पर है, VCC कहाँ पर है, कमांड कहाँ पर है, क्लॉक कहाँ पर है, सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब हम कल इसकी ISP वायरिंग, ये जो हमने किया है ना, इससे ISP वायरिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद वो प्रोग्रामर रीड करेगा या नहीं, वो सब कुछ देखेंगे कल के सेशन में 12 बजे के, ठीक है। तो कल का सेशन भी मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कल का सेशन। हर दिन 12 बजे मैं आ जाता हूँ आप लोगों का दिमाग खर्च करने के लिए, खाने के लिए। सो अभी 1 घंटे 2 मिनट का वीडियो हो गया है, तो हम बहुत लंबी नहीं रखेंगे। हम चाहते हैं कि यूट्यूब की जो स्पेस है सेव करने की, डेटा सेव करने की, वो भी हम बचाएं। क्या पता यूट्यूब ने अभी सोचा होगा कि बहुत लंबे वीडियो उनको ज़्यादा व्यूज़ नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या है कि जितना ज़्यादा व्यूज़ देंगे उतना ही लोग ऑफलाइन डाउनलोड करेंगे और उसे रखेंगे। वो सेव करने का स्पेस यूट्यूब पे ही रहता है, तो सारा जो स्पेस है बढ़ते बढ़ते फिर यूट्यूब के पास स्पेस की कमी आ जाएगी, उनको फिर स्पेस पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वीडियो को बहुत ही कट करके शॉर्ट करें। 1 घंटे का वीडियो हो गया है, सारे कमेंट पढ़ के हम वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर मनोज कुमार जी ने लिखा है, सर आप ये ज़रूर बताएं कि कौन कौन सी फाइल रीड करनी है। ओके, थैंक यू, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी फाइल रीड करनी चाहिए। यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। ये UEFI का फोल्डर है, माफ़ कीजिएगा, मैं अपने आप को दिखा रहा था, को ये दिखाना था। ठीक है, इसके अंदर ये सारे पार्टीशंस होते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। पार्टीशन के नाम जो है वो ये है, ठीक है। CSD.bin, user.bin, boot.bin1 और ये boot2, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बता के आपको बताता हूँ। यहाँ पर इंफॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती। देखो यहाँ पे प्रोविज़न काउंटर नंबर तो दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं बता रहा है कि कहाँ से बूटिंग स्टार्ट हो रही है। तो उसके लिए हम लेते हैं फुल डिस्क्रिप्शन। तो मैंने कहाँ से किया फुल डिस्क्रिप्शन, देखो यहाँ पे डिटेल के फोल्डर के अंदर डिस्क्रिप्शन। अब डेटा कौन सा लेना है यहाँ से पता चलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट, लिखा हुआ है ना, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। तो आपको बूट 1 तो लेना ही लेना है। देखो मैं बता देता हूँ, बूट 1 जो है ना ये यहाँ पर है, ठीक है। इसमें डेटा होना ज़रूरी है। डेटा किस तरह का होता है ये देख लो, लिख लो हमेशा, ये आपके काम आएगा। डेटा इस तरह का होता है, ओके।
जो बूट फोल्डर में, तो बूट 1 से डेटा रीड होगा, तो हमें बूट 1 डालना ही है और इसमें डेटा होना भी चाहिए। यूज़र एरिया डालना है। यूज़र एरिया का डेटा कैसा होता है देख लो। ये पहले जो पार्टीशंस हैं यहाँ पर देखो, कोई भी डेटा अभी इसलिए नहीं दिखा रहा है बिकॉज मैं बता देता हूँ क्यों, रीज़न है उसका। क्योंकि हमने आईसी निकाल दी है अभी। एक मिनट ये पकड़, तो मैं आइडेंटिफाई करके बताता हूँ। मैं आईसी दोबारा लगा लेता हूँ, आइडेंटिफाई करूँगा आईसी को दोबारा से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं ये यूज़र एरिया डाल के बताता हूँ आपको। ठीक है, डेटा का यूज़र एरिया, पहले इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, ये डाल दिया मैंने, पूरा खाली है, कुछ भी रीड नहीं हुआ। अगर जो मैं ये राइट कर देता ना तो दोस्तों हो जाता मैदान साफ। तो इसे मैं रीड कर लूँगा। ओके, दोबारा से एक काम करता हूँ, सारे डेटा मैं अभी से ही रीड करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, देखो कोई भी पार्टीशन में डेटा नहीं है। क्या यही रीज़न तो नहीं था इसका? कोई भी सेक्टर पे डेटा नहीं है, सारा सेक्टर खाली है। देखो इसलिए रीड करना ज़रूरी होता है। अगर जो अभी मैं यही डेटा राइट कर देता ना तो वाकई में ये लोगो पे अटक जाता, बिकॉज बूट 1 से लोगो तो आ जाता, लेकिन यूज़र फाइल सिस्टम फाइल होती है, ये नहीं आ पाती बिकॉज ये अभी खाली है। ठीक है, तो हम इसे रीड करेंगे। रीड करने का प्रोसेस आपको मैं फिर से बता देता हूँ। यूएफआई बॉक्स को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। ठीक है, कल के वीडियो में हम देखेंगे इसमें डेटा है या नहीं है, क्योंकि अभी रीड करने के लिए मैं छोड़ दूंगा ना तो ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा। जितना अभी लिया था उतना ही टाइम फिर से लेगा। आइडेंटिफाई ईएमएमसी, ओके, बूट पार्टीशन 1 इज एनेबल्ड फॉर बूट। रीड करना शुरू करेंगे। ये रीड मैंने बटन का यूज़ किया। दिस पीसी में डी के उसके अंदर डी की हार्ड डिस्क में, फर्मवेयर के अंदर, एलजी के अंदर, इसके अंदर एक और फोल्डर बना देता हूँ, डेटा 2। ठीक है, अभी देखो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक और फोल्डर, उसको डिलीट नहीं करना है जब तक कि आपको फुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है। तो ये अभी 5 MB की स्पीड से रीड हो रहा है। ये सारे जो फाइल्स हैं वो अभी रीड हो गई है, बूट 1, बूट 2 और CSD फाइल यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड हो चुकी है। सिर्फ अभी ये एक चेक बॉक्स ओपन है तो यहाँ रीड हो रहा है यूज़र एरिया। ठीक है, कल के वीडियो में हम देखेंगे इसकी ISP वायरिंग के साथ रीडिंग। अरे क्या कर रहा है तू? उन्हें पार्टीशन दिखा रहा था, दिख नहीं रहा था तेरे को? कोई नहीं, चलेगा। हमारे नए कैमरामैन आते नहीं है, आता नहीं है। इनको कुछ नहीं आता। कैमरा गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है, ये इनका मेन स्लोगन है। इसी स्लोगन से ये काम करते हैं। सो हम अब यहाँ पे मनोज कुमार जी ने लिखा है कौन कौन सी फाइल, तो मैंने बता दिया कौन कौन सी फाइल। CSD फाइल से हम डिसाइड करेंगे। उसमें लिखा होता है बूट 1 से बूटिंग होती है, यूज़र एरिया से बूटिंग है, या बूट 2 से बूटिंग है। वो तीनों पार्टीशन में से कौन सी पार्टीशन से बूटिंग हो रही है। ठीक है, तो 4 पार्टीशन रीड करेंगे, CSD, यूज़र एरिया, बूट 1 एंड बूट 2। RPM भी रीड नहीं करना है। ठीक है, काउंटर नंबर किस तरह से रीड करते हैं मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, लेकिन सब में वो काम नहीं आएगा काउंटर नंबर, बिकॉज ज़ीरो, चलो ये वाला काम आ जाएगा बिकॉज ज़ीरो काउंटर नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन अदर काउंटर देन ज़ीरो वो हम नहीं ले पाते।
तो हर एक बोर्ड में वो काम नहीं करता है, किसी किसी में काम करेगा, किसी में नहीं। ये हमारे चौथे मेंबर मैं बता रहा था जिनकी बात कर रहा था, यासीन शेख, जो कि हमारे 14 मेंबर की टीम में एक और 15 मेंबर की टीम में गुड आफ्टरनून लिखते हैं। थैंक यू यासीन, आपका भी। मनोज कुमार लिखते हैं सर वीसीसी क्यू एंड वीसीसी में क्या डिफरेंस है? देखिए, ज़्यादातर बोर्ड में सैमसंग की जो आईसी लगी होती है, कुछ बोर्ड्स में 3.3 ही रहते हैं दोनों, वीसीसी और वीसीसी क्यू। लेकिन अधिकतर बोर्ड में वीसीसी क्यू की वैल्यू 1.8 वोल्ट और वीसीसी की वैल्यू 3.3 वोल्ट होती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, दोनों के वोल्टेज अलग अलग है। वीसीसी क्यू रैम की सप्लाई है ईएमएमसी के अंदर, वीसीसी ईएमएमसी की सप्लाई है एमएमसी की, ठीक है। सुशांत गिर लिखते हैं सर गुड आफ्टरनून। मनोज कुमार लिखते हैं ओके सर, थैंक यू। अभी हम कोई और कमेंट बच गया है तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक और लालदेव शर्मा लिखते हैं कोर्स चार्ज क्या है? मेरे को समझने में टाइम लगा, CORS लिखा है ना। कोर्स चार्ज क्या है? एक्चुअली मेरा जो कोर्स है वो ये जो ऑनलाइन ट्रेनिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, ठीक है, वो 25 दिसंबर को है। तो 7,000 फीस है। UFI बॉक्स की पूरी ट्रेनिंग मिलेगी आपको इसमें, ठीक है। और जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं नाउ UFI बॉक्स प्राइस सर, देखिए 21 से 24 के बीच में होता है, डिफरेंट प्राइस है डिफरेंट दुकानदारों के पास, तो आपको देख कर लेना है। इंडियन वर्जन ले सकते हैं आप, मेरा भी इंडियन वर्जन ही है। जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं मैनी मैनी थैंक्स फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू जॉय इलेक्ट्रॉनिक्स। मनोज कुमार लिखते हैं लवली सर माइक्रोस्कोप सेटिंग के बारे में नॉलेज दे सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। एक्चुअली उनका जो लवली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप नाम है चैनल का। सो ये हारिफ ज़रा बता देना इनको, मनोज कुमार जो मेरे चैनल के मेंबर भी है, इनका एक सवाल है तुम्हारे चैनल के लोगों के साथ ही है कि भाई लवली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में ये माइक्रोस्कोप का काम करते हैं क्या आप? तो माइक्रोस्कोप का नॉलेज चाहिए उनको, ठीक है। प्रवीण वरंकर लिखते हैं सर मेरे पास भी एक बोर्ड लोगो हैंगिंग प्रॉब्लम था, तो मैंने पेन ड्राइव से 100% करने के बाद वो बोर्ड रीबूट होने के बाद बेकार हो गया। तो देखिए, एक्चुअली हमेशा रीड करना इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगर जो आपको गलत फाइल मिल जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। हो सकता है आईसी ख़राब हो, डेटा राइट होने के बाद पूरा डेटा राइट नहीं हो पाया, बिकॉज उसकी जो सेक्टर्स होते हैं वो करप्ट थे, ख़राब थे। तो वो जो बाकी सेक्टर्स जो ख़राब थे उसके अंदर डेटा राइट नहीं हुआ, तो फिर आपकी जो बोर्ड है वो अटक जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि पहले रीड, ठीक है, ये जो मैंने आज काम करके बताया आपको, उसके बाद राइट, या उसके बाद इस तरह से पेन ड्राइव से राइट, ठीक है। आप रीड करने के बाद ही करेंगे। वापस से पुराना डेटा डालकर आईसी का स्टेटस पहले देख लो, आईसी का स्टेटस क्या है, आईसी कितनी यूज्ड है। आईसी अगर जो 30% से ज़्यादा यूज्ड है तो आपको आईसी बदलनी पड़ेगी, ठीक है। प्रवीण मनोज कुमार लिखते हैं खूब नॉलेज लो और स्क्रीन पर डबल टैप करो। यस, डबल टैप कर दिया लोगों ने, 32 लोगों ने लाइक किया है, सभी कमेंट हमने पढ़ लिए हैं, ओके। सो अब मैं लास्ट में आंसर दे देता हूं आपको। आंसर था EMMC का फुल फॉर्म है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कंट्रोलर, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। प्रवीण वरंकर ने लिखा है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, बहुत क्लोज है लेकिन पूरा सही नहीं है। कार्ड की जगह पे कंट्रोलर यूज होगा, ठीक है। और किसने जवाब दिया था? एक ही बंदे ने, बाकी लोगों को नॉलेज नहीं होगा तो उन्होंने नहीं दिया है, या तो भूल गए होंगे, कमेंट पीछे चला गया वो। यासीन ने लिखा है डम्प फाइल एंड EMMC फाइल में डिफरेंस क्या है? देखिए, डम्प फाइल मतलब हम राइट करने से पहले जो फाइल लेते हैं उसको बोलते हैं डम्प फाइल, ठीक है। EMMC फाइल वही फाइल होती है जो हम डम्प फाइल लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी बोर्ड से जब हम फाइल लेते हैं उसे डम्प फाइल बोलते हैं, या EMMC फाइल, दोनों एक ही चीज़ है।
यहाँ पर मनोज कुमार लिखते हैं, सर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क करता हूँ, बट आपको काम करते हुए देखने में जो मज़ा आता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? आप वादा करो फुल नॉलेज देने का। तो मैं ट्रेनिंग के लिए, यस फुल नॉलेज मिलेगा। मनोज, आप मेरे सिर्फ वीडियो देखते रहिए और वीडियो के हिसाब से जो जो मैं बता रहा हूँ उसे प्रैक्टिस करते रहिए। आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी पूरी, और आप जीत जाओगे ये जंग। सो मेरे नए मेंबर है ये मनोज कुमार, जिन्होंने स्टार बैच ब्लू में लिया है। ओके, शुक्रिया मनोज कुमार आपकी इसके लिए कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप ली है उसने, और इसके लिए भी कि आप इतने सारे कमेंट करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लाइक करें। ये सब कमेंट आप बार बार करते रहते हैं ताकि लोग लाइक करें। शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट। 50 लोगों ने वोट किया है, उनमें से पोल का जवाब मैं दे देता हूँ। 90% लोग बोलते हैं यस यूज़फुल है, और 10% लोग बोलते हैं नहीं यूज़फुल नहीं है। सो 10% वो भी हो सकते हैं जो मेरे ख्याल से इस फील्ड में नहीं है। ठीक है, शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन होने के लिए, ये पूरी वीडियो पे रहने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया। थैंक्स ए लॉट, बाय। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे 12 बजे। शुक्रिया, थैंक्स ए लॉट, बाय।